इंदौर का शीतलामाता बाजार इन दिनों सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि राजनीति का केंद्र बन गया है। बाजार में एक और जहां विधायक मालिनी गौड़ के पुत्र और भाजपा नगर उपाध्यक्ष एकलव्य गौड़ की अपील के बाद दुकानदारों ने जिहादी मानसिकता रखने वाले कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के आगमन की सूचना से इस विवाद ने नया मोड़ ले लिया। दरअसल पिछले माह एकलव्य गौड़ ने स्थानीय व्यापारियों से अपील की थी कि वे अपनी दुकानों पर जिहादी मानसिकता रखने वाले लोगों को काम पर न रखें और दुकानों से भी बाहर किया जाए। इस अपील के बाद कई दुकानदारों ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, जिससे बाजार में धार्मिक ध्रुवीकरण की स्थिति बन गई। वहीं आज शीतलामाता बाजार के व्यापारी न सिर्फ इस अपील के समर्थन में सामने आए बल्कि उन्होंने अपनी दुकानों को भगवा झंडों और झंडियों से सजाया। वहीं दुकानों के बाहर जिहादी मानसिकता वालों का समर्थन करने वालों वापस जाओ के जैसे पोस्टर भी लगाए। वहीं दिग्विजय सिंह के शीतलामाता बाजार में आने की सूचना पर व्यापारी हाथों में चूड़ियां लेकर तैनात रहे और उनके आगमन पर उन्हें चूड़ियां भेंट करने की बात कही। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जो पहले भी इस तरह के मुद्दों पर मुखर रहे हैं, उन्हें इस मामले को गंभीरता से लिया और शुक्रवार को शीतलामाता बाजार पहुंचने की कोशिश की। हालांकि उन्हें कड़ा विरोध झेलना पड़ा। व्यापारी हाथों में चूड़ियां लेकर खड़े थे और जैसे ही उनकी गाड़ी पहुंची लोगों ने चूड़ियां फेंकी और जिहादी मानसिकता का समर्थन बंद करो जैसे नारे लगाए, जिसके बाद बाजार न जाते हुए दिग्विजय सिंह सराफा थाने पहुंची, एक आवेदन दिया। वहीं दिग्विजय सिंह को पुलिस सुरक्षा में सराफा थाने ले जाया गया, जहां उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की और विज्ञापन दिया, लेकिन वहां भी व्यापारी ने थाने के बाहर नारेबाजी की और दिग्विजय सिंह पर कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इस दौरान दिग्विजय सिंह मीडिया से बचते नजर आए। दिग्विजय सिंह के जाने के तुरंत बाद विधायक पुत्र एकलव्य गौड़ बाजार पहुंचे और व्यापारियों से मिले। उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने उन लोगों को जवाब दिया है जो केवल अपनी वोट की राजनीति चमकाने के लिए यहां आकर माहौल बिगाड़ना चाहते थे, जो जिहादी मानसिकता के समर्थक हैं। उन्हें व्यापारियों ने सबक सिखाया, हम इस शहर की शांति को किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देंगे। वहीं यह विवाद अब सिर्फ एक बाजार तक सीमित नहीं रह गया है। यह मामला अब सीधे धर्म, राजनीति, रोजगार और सामाजिक ताने बाने से जुड़ चुका है। जहां भाजपा समर्थक इसे सामाजिक चेतना बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रहे हैं। अरे वापस जाओ, वापस जाओ, जिहादियों के समर्थक वापस जाओ। अरे वापस जाओ, वापस जाओ, जिहादियों के समर्थक वापस जाओ। ये दिग्विजय सिंह खान के लिए खड़े हैं हम। ये चूड़ियां उनको देंगे जो हमारे बाजार का माहौल खराब करने, जहर घोलने आ रहे हैं। यहाँ पर जहर घोलने आ रहे हैं हमारे बाजारों का। क्या कारण है, किस तरीके से जहर घोलने आ रहे हैं, क्या कुछ आरोप है आपको? आरोप कुछ भी नहीं। हमारी माता बहनों पे जो लव जिहाद का जो कार्यक्रम चल रहा है, इन लोगों का सुचारू रूप से, बड़ी मानसिकता से, बस इसका ही विरोध है हमारा। हम लव जिहाद नहीं होने देंगे। दिग्विजय सिंह आते हैं तो क्या किया जाएगा? चूड़ियाँ भेंट की जाएगी, विरोध होगा उनका। यहाँ जहर खोलने आ रहे हैं, बाजार का माहौल खराब करने आ रहे हैं, इंदौर का माहौल खराब करने आ रहे हैं। राकेश वर्मा। जो लोग हमेशा हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे, जो हमेशा हिंदुओं हितों की अनदेखी करते रहे, आज अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस शीतलामाता बाजार में उन्होंने आने की चेष्टा की और व्यापारियों की एकता देख करके और लव जिहाद के प्रति जो एक नाराजगी, एक गुस्सा है लोगों में, उसको देखते हुए उन्होंने यहाँ आना ठीक नहीं समझा और वो कायरों की तरह यहाँ से भाग गए। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए वो यहाँ अपनी राजनीति चमकाने आने वाले थे, पर यहाँ हिंदू एकता को देखकर वो भाग गए और हमेशा हिंदू विरोधी कार्य किया, हिंदू हितों की अनदेखी की और केवल अपने वोट बैंक को एड्रेस करने का काम किया। और जिसका जवाब आज व्यापारियों ने अपनी एकता के रूप में दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं सभी व्यापारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये जो मार्केट है जिहादी मुक्त हो चुका है। अब क्या ये अभियान और भी मार्केटों में चलाया जाएगा? जहां से शिकायतें प्राप्त होगी, जहां हमारी हिंदू बहन बेटियों की अस्मिता पे बात आएगी, वहां हम पूरी अडिगता से खड़े रहेंगे।
एक सोशल मीडिया पे एक मैटर जो चल रहा है उसके संबंध में, जो ये शीतला माता बाजार के संबंध में, उस संबंध में वो थाने पर आए थे अभी, और थाने पर जाकर उनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई और चले गए वापस। ना बाकी अब थाने पे गए हैं, उनकी क्या चर्चा हुई है, मैं चूंकि बाहर व्यवस्था में था, इसके बारे में विस्तृत आपको अब वो ज्ञापन जो है थाने पे दिया गया, वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, और जो भी चीज़ें रहेंगी आपको अपडेट आगे किया जाएगा प्रॉपर में। बाकी जो भी विषय चल रहे हैं आप लोगों के जो संज्ञान में है, वो कुछ एक मामले के लिए ज्ञापन देके आए थे, ज्ञापन में जांच चल रही है, जांच में जो भी होगा उचित